बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर से क्रिकेट की खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजरीन, एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से अहम मुलाकातें जारी हैं और आईसीसी का दो रुकनी वफद 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जिसका आज पहला रोज़ था। दो रुकनी वफद में आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी टीम के जो मेंबर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी जो हैं जेफ एलरडाइस इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा किया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने पीसीबी हुकाम से मुलाकातें की हैं और जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं नजम सेठी, उनसे भी मुलाकात की है। मुलाकात में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ हवाले से वो सामने रखे हैं। आईसीसी के जो दो रुकनी वफद था उनके सामने रखे हैं, जिनमें से कुछ चंद मेरे ज़राए के मुताबिक चंद चीदा जो बातें हैं, उनमें से 4 अहम बातें हैं जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से है। पहली बात, सबसे पहले तो एशिया कप पे बात हुई है। दूसरी बात, वर्ल्ड कप के हवाले से बात हुई है। तीसरी बात, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जिसकी मेज़बानी एशिया कप की तरह पाकिस्तान के पास है, उस पर बात हुई है। और उसके साथ साथ जो चौथी बात है, आईसीसी का फाइनेंशियल जो मॉडल है जो पेश किया गया है, उस पर बात हुई है और पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। 4 बातें हैं। चारों बातों के हवाले से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है आईसीसी जो वफ़द है, 2 रुकनी वफ़द है, उसके सामने रख दिया है। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यही था कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएगा, वरना पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत अपना जो इवेंट है एशिया कप उसको करवाएगा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया भी वर्ल्ड कप जो इंडिया के पास मेज़बानी है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। इस पर कुछ बातें चलती रही हैं, लेकिन अब इंडिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इंडिया नहीं जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो यही है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए। तो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया है कि जो इंडिया नहीं आता ना आए। पाकिस्तान जो 4 मैच हैं दूसरी टीमों के साथ, जिसमें आपके अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और उसके साथ साथ नेपाल पहली मरतबा एशिया कप में आई है, वो उन टीमों के साथ जो पाकिस्तान के मैच होंगे वो पाकिस्तान में ही होंगे, जबकि दूसरे मरहले के साथ ही अटैच करके इंडिया के साथ जो मैच होगा वो किसी दूसरे मुल्क में होगा। वो कोई मुल्क दुबई भी हो सकता है, उसके साथ साथ श्रीलंका भी हो सकता है, बरतानिया भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। वो अफवाहें अभी तक कंफर्म नहीं हो सकता। जबकि पाकिस्तानी जो हुकाम हैं, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था उसमें उन्होंने दुबई के हवाले से बताया था कि दुबई में मैच हो सकते हैं, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा था कि दुबई में मौसम ख़राबी की वजह से आप नहीं हो सकते। मौसम ख़राबी नहीं मीन्स के गर्मी की वजह से। तो आईसीसी पीसीबी ने इस मॉडल में उनके तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब भी दिया है कि आईपीएल 2021 भी तो गर्मी की हालत में सितंबर में हुआ है और उसके साथ साथ दूसरे जो टूर्नामेंट होते हैं वो भी दुबई में होते रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। और अगर बात की जाए दूसरी इंडिया के हवाले से, तो इंडिया का मौक़िफ़ वही है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। तो आईसीसी ने भी यही कहा है कि हमेशा से सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तानी टीम को रहे हैं वहाँ पे। तो इंडिया में हम पहले खिलाड़ियों की सिक्योरिटी हमारे लिए अहम इशू है, तो हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हुकूमती इजाज़त हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हुकूमत हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने की इजाज़त देगी तो हम टीम भेजेंगे, वरना हमारी शिरकत जो मशरूत है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ। तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि इंडिया हमेशा से क्रिकेट में खेलों में सियासत को ले आता है। तो इस पर पाकिस्तान ने हमेशा से ही क्रिकेट को और खेलों को तरजीह दी है। तो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर दिया है नजम सेठी ने। अब बात होती है तीसरा जो मेन पॉइंट है जो मुस्तकबिल के हवाले से है पाकिस्तान का। ज़राए के मुताबिक ये है कि नजम सेठी ने ये रखा है कि हमारे पास एशिया कप की मेज़बानी के बाद पूरा साल पड़ा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें हम कोई टूर्नामेंट करवा सकें। उसके बाद 2025 में एक टूर्नामेंट आता है जो जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, चैम्पियन ट्रॉफी 2025।
तो अगर हम अभी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम अभी तो एशिया कप के मुल्कों को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं एशिया कप उसमें आईसीसी का इवेंट है, तो उधर कन्विंस करने में हमें मुश्किल पेश आएगी। तो अगर इंडिया अभी नहीं आ सकता हमारे मुल्क में, तो 2025 में भी इसी तरह से वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है या पाकिस्तान को एक ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस हवाले से भी आईसीसी हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है, कहा है कि आप इसमें अगर रोल प्ले करना चाहते हैं तो इसमें हमारा रोल प्ले करें। और उसके अलावा एक जो चौथी इम्पोर्टेंट बात है, आजकल आपको पता है, आइडिया होगा कि पैसा जो है ना वो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता जा रहा है। किसी भी चीज़ में पैसा जो अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आईसीसी का जो मॉडल पेश किया गया था फाइनेंशियल मॉडल, उसमें से तमाम ममालिक में से सबसे ज़्यादा जो रकम है भारत को दी जानी है, और उसके साथ साथ दो बाकिया जो मतलब कि दूसरे नंबर पे आता है इंग्लैंड और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया। तो बिग थ्री के बाद सबसे ज़्यादा रकम पाकिस्तान को चौथे नंबर पे दी जाती है। पाकिस्तान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि इंडिया को इतनी रकम ज़्यादा क्यों दी जा रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को रकम कम दी जा रही है। और पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक ने भी है जो फाइनेंशियल मॉडल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो उस पर भी पाकिस्तानी हुकाम ने आज की अहम मुलाकात में आईसीसी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे इसकी डिटेल मांग लिया है कि किस डिटेल्स के तहत ये जो मॉडल पेश किया गया है, फाइनेंशियल मॉडल है जो अगले 4 सालों के लिए पेश किया गया है, उसके लिए किस के तहत ये बनाया गया है, तो उसकी भी डिटेल दी जाए। तो अहम डेवलपमेंट है, आज की अहम मुलाकातें हैं। दो रुकनी वफद 2 रोज़ा दौरे पे आया हुआ है। 1 महीना कबल वो भारत में मौजूद था, यही 1 हफ्ते कबल ये भारत में ही ऑफिशियल्स मौजूद थे, आज वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लगता ये है कि बर्फ़ पिघलने लगी है, लेकिन पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ अपनी जगह, भारत का भी मौक़िफ़ अपनी जगह। अब देखें हैं कि होता क्या है मुस्तक़बिल में, कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा रहेगा और भारत पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान भारत जाता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन कल की जो 2 रुकनी आज मुलाकातें हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आज वो ऑब्वियसली बात है वो ऑफिशियल्स अपनी टीम के साथ आप एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे कि कल पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए या फिर कैसे ब्रीफिंग दी जाए। अब देखना ये है कि कल अहम दिन है, पाकिस्तान कल दोबारा से मुलाकातें हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह या पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ, आईसीसी ऑफिशियल्स की। अब देखना है कि कल क्या होता है। कल के हवाले से 1 महीना कबल वो भारत में मौजूद था, यही 1 हफ्ते कबल ये भारत में ही ऑफिशियल्स मौजूद थे, आज वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लगता ये है कि बर्फ़ पिघलने लगी है, लेकिन पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ अपनी जगह, भारत का भी मौक़िफ़ अपनी जगह। अब देखें हैं कि होता क्या है मुस्तक़बिल में, कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा रहेगा और भारत पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान भारत जाता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन कल की जो 2 रुकनी आज मुलाकातें हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आज वो ऑब्वियसली बात है वो ऑफिशियल्स अपनी टीम के साथ आप एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे कि कल पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए या फिर कैसे ब्रीफिंग दी जाए। अब देखना ये है कि कल अहम दिन है, पाकिस्तान कल दोबारा से मुलाकातें हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह या पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ, आईसीसी ऑफिशियल्स की। अब देखना है कि कल क्या होता है। कल के हवाले से हम आपको कल ही आगाह करेंगे। देखते रहिए हमारा नया दौर टीवी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।